राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुरारी मिश्रा सच से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को अपना सहयोग, समर्थन, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मेरे चैनल को आप अपना आशीर्वाद देते रहें और आपको अच्छा लगता हो मेरा आकलन और विश्लेषण, जिस प्रकार आप विधानसभा में मेरा आप पसंद किए मेरे आकलन और विश्लेषण को, अगर इस बार भी आपको लोकसभा में अच्छा लगता होगा तो आप हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर करेंगे। आज महासमुंद लोकसभा के बारे में आकलन और विश्लेषण का ये अंतिम कोशिश करते हैं और रिजल्ट बताने का प्रयास करते हैं कि होने वाला क्या है। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी जो 90,000 वोट से जीते थे, आपके चुन्नीलाल साहू जी, उनका टिकट काटकर अघरिया समाज की तेज तर्रार महिला रूप कुमारी चौधरी, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की महासमुंद से और बसना से पूर्व विधायक रही, उनको टिकट दिया। एक नया एक्सपेरिमेंट है, जब काफी समय बाद 3-4 चुनाव के बाद अघरिया समाज, हालांकि ये भी ओबीसी में आते हैं, ये बड़े किसान लोग हैं, मजबूत किसान हैं ये, और इनकी खेती किसानी से ही वास्ता है। और ये बसना, सरायपाली से लेकर सारंगढ़ से लेकर रायगढ़ तक, खरसिया तक इनकी बहुतायत है और इनकी मजबूत पकड़ है, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक। इनको टिकट। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अपने एक हारे हुए प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू, जो पूर्व में गृह मंत्री थे, उनको दुर्ग से लाकर हारने के बाद आपको महासमुंद में टिकट दिए। जबकि मेरा पहला आकलन विश्लेषण आप सुनना, यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता धनेन्द्र साहू जी स्वाभाविक दावेदार थे। स्वाभाविक दावेदार एक नाम और था, युवा नेता शुक्ल परिवार के वारिस आपके भवानी शंकर शुक्ला जी। अगर इन दोनों में से एक को टिकट मिलती तो मैं निश्चित रूप से मेरा आकलन विश्लेषण बदल जाता। लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं, 90,000 वोट की लीड थी आपका 2019 में, और 2014 में याद करिए आप, चंदूलाल साहू जी ने लगभग 1,000 वोट से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी जी को चुनाव हराया। लेकिन याद रखना आप, 8-9 चंदूलाल साहू खड़ा किए थे अजीत जोगी जी, जिनको 70-72 हजार वोट पड़ा था। उसके बाद भी 1,000 वोट से चंदूलाल साहू जी विजयी हुए थे, दोबारा जीते थे। और इसके पहले 2009 में वो मोतीलाल साहू को चुनाव हराए थे। क्या स्थिति है देखिए आप, कांग्रेस अगर, फिर मैं बोला, स्थानीय नेताओं को टिकट देती तो बात कुछ अलग था। यहां एक ही मुद्दा चल रहा है, बाहरी 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 वर्सेस स्थानीय स्थानीय स्थानीय। और क्या मुद्दा चल रहा है साहू समाज में? आपको याद होगा भुवनेश्वर साहू का हत्याकांड, स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू का हत्याकांड, जिनके पिताजी अभी विधायक हैं ईश्वर साहू जी। जब ये साहू समाज के लोग और इनके लोग जब ताम्रध्वज साहू से मिलने गए, तब ताम्रध्वज साहू जी इनको कोई सहयोग नहीं किया और साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं आप लोगों का मदद नहीं कर सकता। इसलिए साहू समाज भी बहुत नाराज है। मैं आपको बताऊं, कहीं सीट में कोई लड़ाई नहीं है। बहुत लोग कांग्रेस मान के चलती है। देखिए, कांग्रेस कांकेर को मान के चल रही है, कांकेर बस्तर को जीतेंगे मान के चल रही है, राजनांदगांव को जीतेंगे, महासमुंद को जीतेंगे मान के चल रही है, आपका कोरबा को मानकर जीतेंगे बोले। हाँ, महासमुंद बिल्कुल फाइट में नहीं है। अभी रूप कुमारी चौधरी जी बहुत आराम से चुनाव जीतेंगी। आपको मैं बता दूं, इवन बिंद्रानवागढ़, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को 30-32 हजार की लीड देता है, पिछले चुनाव में कांग्रेस का एमएलए जीता, भयंकर उलटफेर आपको देखना मिलेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लीड आएगी। हाँ, राजिम, कुरुद और धमतरी में ताम्रध्वज साहू जी पूरी ताकत झोंक के रखे हैं, महासमुंद में भी झोंके हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, महासमुंद जिला में सिर्फ खल्लारी ही एक ऐसी सीट है जहां पर द्वारकाधीश यादव, जो विधायक दोबारा जीते हैं, यही बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, 8 के 8 विधानसभा में, कम से कम 6 विधानसभा में आपको मैं बता रहा हूं एक तरफा लीड रहेगी। मैं आपको बता सकता हूं, 90,000 की पिछली लीड थी, इससे डबल लीड भी हो जाए तो आप आश्चर्यचकित मत करना, कहीं कोई फाइट नहीं है। ताम्रध्वज साहू जी
बहुत बड़ी गलती की है। आप जब दुर्ग से एमपी थे, दुर्ग से आप एमपी का चुनाव कभी हारे नहीं, वो भी आप सरोज पांडे जी को हराए थे। आप दुर्ग जिला के नेता थे, फिर ऐसा क्या कारण बना जो दुर्ग को छोड़कर आप महासमुंद आ गए? ऐसी राजनीति कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो काम ही नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी सत्ता जाने के बाद कांग्रेस और भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू लोग के खिलाफ पूरा आक्रोश फूट पड़ा है। बड़े बड़े नेता रोज छोड़ रहे हैं कांग्रेस को। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। खुद बसना की जहां की रहने वाली सरायपाली इनका ससुराल है रूप कुमारी चौधरी का। यहां तो अगर 40-40, 50-50 हजार की लीड आ जाए तो आप आश्चर्यचकित मत करना। जबकि सरायपाली में आपका कांग्रेस की एमएलए है चौधरी नंद जी, उसके बाद भी आपको मैं बता रहा हूं, महासमुंद भी देख लेना, खल्लारी में टक्कर दे सकते हैं। वो भी मेरे को नहीं लगता, सिर्फ द्वारकाधीश यादव के कारण। बाकी राजिम एक ऐसा क्षेत्र जहां अमितेश शुक्ला जी हालांकि ताकत झोंक रहे हैं ताम्रध्वज साहू जी के लिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ताम्रध्वज साहू का सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट है बाहरी होना। महासमुंद लोकसभा तो जानते नहीं थे, पहली बार टिकट मिलने के बाद देखने का कि महासमुंद होता क्या है। ऐसा थोड़ी कोई वोट देता है। सीधा मान के चलिए, मेरा ग्राउंड रिपोर्ट एक तरफा हार है ताम्रध्वज साहू का। रिजल्ट का इंतजार करिए। आपको यह आकलन और विश्लेषण सही लगता हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और कमेंट्स करके बताते रहिए कि आपको ये मेरा आकलन विश्लेषण कैसा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महातारी।